उस दिन चेक करूँगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। बट अक्सर ये होता है कि हम लोग की उम्मीदें ऐसे टूटती है कि जिस दिन पीरियड का दिन होता है उसके आगे पीछे हम लोग सिर्फ ये प्रे कर रहे होते हैं कि यार पीरियड ना हो, क्योंकि उसमें हल्का सा स्पॉट आ जाता है जो कि आपको 7, 8, 9 डीपीओ पे मिल सकती है, क्योंकि 14, 15 डीपीओ पे आपके पीरियड आ जाएंगे। हेलो नमस्ते, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक पे है जो कि है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और ये हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है चांदनी और मेरे अब 2 बेबीज़ हैं। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है फॉर कंसीव करने के लिए, और जब मुझे एक खुशी मिली उसके जस्ट आफ्टर लाइक 1 साल में ही, जब मेरा बच्चा 1 साल का था, तो मुझे जो दूसरी खुशी थी, जो मेरा सेकेंड बेबी गर्ल है वो आ गई इस दुनिया में। तो मेरे लिए जो वीडियो है ये उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है देखना जो कि चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो। और क्या होता है ना, मैं ये जो वीडियो एकदम दिल से शेयर कर रही हूँ, तो आराम से बैठिएगा चाय कॉफ़ी लेके और आराम से देखिएगा ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली समझ आ पाएँ। तो क्या होता है ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो प्रेग्नेंट होने के लिए और आपको पता है कि आप सही हो, आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स क्लियर है, बट आप कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी चीज़ में चूक रहे हैं जो कि आपको वो खुशी दे नहीं पा रही है। और मेरे साथ भी ये हो रहा था। और क्या होता था, सबसे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। मैं इस वीडियो में डीपीओ नाम की एक टर्म यूज़ करूँगी जो कि है डे पास्ट ओव्यूलेशन। तो इस तरह से ये जो टर्म है आप इस वीडियो में समझिएगा। तो जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो 14 डे ऑफ साइकिल को हम ओव्यूलेशन कंसीडर करते हैं, यानी कि वो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है। उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर आपको वीडियो चाहिए है तो मेरे जो सिम्टम्स रहे हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इवन आफ्टर डिलीवरिंग बेबीज़ भी वो सिम्टम आपको हर महीने साइकिल के बाद 14-15 डे ऑफ ओव्यूलेशन, जैसे कि आपकी साइकिल चलती है रेगुलर है 28 डेज़ की है तो 14 डे, 30 डेज़ की है तो 15, 16, इस तरह से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है। तो 14 डे हम ओव्यूलेशन का कंसीडर करेंगे इस वीडियो में। तो 14 डे जिस दिन आपको ओव्यूलेशन हुआ है उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डे है, जस्ट 14 के बाद नेक्स्ट डे जो फर्स्ट डे होगा वो फर्स्ट डीपीओ, सेकेंड डे सेकेंड डीपीओ, थर्ड डीपीओ, यानी डेज पास्ट ओव्यूलेशन। तो क्या होता था, अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो एक मैंने फॉल्स या फेंट लाइन इन प्रेगनेंसी टेस्ट की वीडियो शेयर करी थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रही बहुत सारे लोगों को, काफ़ी लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। तो जब भी आप ट्राई कर रहे होते हो ना, तो आप शायद एक तरह से उस चीज़ के पीछे इतना भागते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज बिना डॉक्टर बने ही हो जाती है। तो जब मैं प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी, कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे गूगल में कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज्वाइन करी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि ऐसी एक टर्म होती है फर्स्ट 1 डीपीओ, लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और मैं हमेशा चेक करती थी कि यार मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। 8 to 9 डेज़ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहती थी, लाइक 8 to 9 डेज़ आफ्टर ओव्यूलेशन, या आप 7 डेज से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होनी होगी तो उस टाइम पे वो दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, लाइक वेरी वेरी अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। बट इसके जस्ट नेक्स्ट डे आपको टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी डेवलप करने के लिए हार्मोन होता है एचसीजी, उसे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जब जो कि आपकी साइकिल मिस हुई है उस दिन भी पॉजिटिव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते वेट करके जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो लेना है। आपका जिस दिन साइकिल मिस हुई है, मैं अक्सर ऐसा करती थी, प्रेगनेंसी टेस्ट मेरे घर में रखे रहते थे एंड स्टिल अभी भी रखे हुए हैं। क्योंकि पहले ना मैं लाके मतलब उसमें पूरा लाके रख लेती थी, क्योंकि मुझे हर महीने लगता था यार इम्प्लांटेशन तो नहीं हुई। अगर कुछ भी हल्का फुल्का ऐसा लगता था कि हो गई है तो मुझे बहुत उम्मीद हो जाती थी कि शायद जब मेरा डे ऑफ पीरियड होगा उस दिन मैं चेक करूँगी, और मेरी बहुत रेगुलर साइकिल थी, उस दिन चेक करूँगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। बट अक्सर ये होता है कि हम लोग की उम्मीदें ऐसे टूटती है कि जिस दिन पीरियड का दिन होता है उसके आगे पीछे हम लोग सिर्फ ये प्रे कर रहे होते हैं कि यार पीरियड ना हो, क्योंकि अगर पीरियड हो गए तो ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो वो चीज़ काफ़ी रिलेटेबल रहती है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जैसे कि मैंने आपको डीपीओ बताया, जिस टाइम आप ओव्यूलेशन के थ्रू कंसीव करते हैं, तो कंसीविंग चांसेस रहते हैं ओव्यूलेशन डे पे सबसे मैक्सिमम होते हैं, वो 24 to 48 आवर्स की विंडो होती है जो कि ओपन रहती है फॉर कंसीविंग, है ना। तो 7 to 8 डीपीओ पे आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर होनी है तो सबसे पहले तो यार ये अर्लीस्ट साइन है, बट ये सबको होता नहीं है। मैंने जितनी बार भी कंसीव किया है उसमें आई थिंक
जो मेरी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में कन्वर्ट हुई हैं उनमें मैंने एक में देखा है, बाकी में मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सच हुई ही नहीं। तो अगर आपको नहीं होती है तो किसी भी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा अर्लीस्ट साइन देखने को मिलता है, जो कि हैप्पी फील कर सकते हैं। और जब भी मुझे लगा है ना कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है, वो एक दिन हुई, उसके बाद वो रेगुलर पीरियड में कन्वर्ट हो गई। तो अब क्या होता है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल पीरियड में डिफ्रेंशिएट किस तरह से आप कर सकते हो। एक्चुअली मैं बहुत हाथ हिला रही हूँ, जब मैं ऐसी कोई वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा हाथ हिलाती हूँ। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को आप स्पॉटिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि एक रेगुलर पीरियड जो रहता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो रहती है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पॉटिंग रहता है। मतलब कि आपको एकदम लाइट स्पॉट ऑफ पिंक कलर, ब्राउन कलर या मिक्स ऑफ योर डिस्चार्ज, जो कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं ना, उनकी तरह दिख सकता है। वो हल्का सा पिंकिश ब्राउनिश इस तरह का उसका जो कलर होता है वो होता है, और वो बहुत टाइम तक लास्ट नहीं करता, लाइक 24 आवर्स लास्ट की एकदम ऐसा फ्लो जो आपको सिर्फ एक पेंटी लाइनर ही यूज़ करना पड़े, या फिर आपकी खुद की जो अपने अंडरवेयर पहनी है उसमें हल्का सा स्पॉट आ जाता है, और वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जिस टाइम पे जो एम्ब्रॉय है वो अपने आप को आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उस पर जाके अटैच करता है, तब वहाँ से जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि आपका जो इम्प्लांटेशन है उस टर्म को बोला जाता है, वो हो चुका है। और उसके बाद जो ब्लीडिंग है हल्की सी, लाइक हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि आपको 7, 8, 9 डीपीओ पे मिल सकती है, क्योंकि 14-15 डीपीओ पे आपके पीरियड आ जाएंगे। आप मान के चलिए आपके पीरियड के एक हफ्ते पहले अगर आपको थोड़ी लाइट स्पॉटिंग हुई है तो इट माइट भी पॉसिबल कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, और बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप अभी मुझे देख रहे हो ऐसा कुछ हुआ है कि एक हफ्ता आपके पीरियड को बचा है बट आपने कुछ स्पॉटिंग टाइप का देखा है, तो इट माइट बी पॉसिबल आपके घर में जो गुड न्यूज़ है वो जल्द आने वाली है। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो आपकी प्रेगनेंसी है वो ग्रो होना शुरू होती है, और जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हो कि आपको लग रहा है कि यार अभी पीरियड को 7 दिन है और हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, तो मत करिएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं आएगा। आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो आप अपने पीरियड वाले दिन भी कर लीजिए, या मिस्ड पीरियड 1-2 दिन में कर लीजिए। और जैसे जैसे HCG हार्मोन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो पीरियड की किट की लाइंस होती है वो डार्क होने लगती है। तो इसीलिए जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो अर्लीस्ट साइन बताया गया है, क्योंकि वहाँ से जो आपकी प्रेगनेंसी है आफ्टर इम्प्लांटेशन वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती है। अब एक सवाल अक्सर आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए हमें कब तक वेट करना चाहिए। तो सपोज करिए 14th को आपका अगर ओव्यूलेशन डेट है, हम एक ऐसे डेट लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो काउंट करना चालू करेंगे, यानी 15 को फर्स्ट डीपीओ, सेकेंड डीपीओ, इस तरह से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी साइकिल 28 या फिर 29 की है अकॉर्डिंग टू 14, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो 1 वीक अर्लियर हो जाती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, लाइक 21 से 22 तारीख आप देख सकते हो, या 22 से 23 तारीख। इसके बाद अगर आपको 25 के बाद कुछ हो रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पीरियड आ गए, मतलब कई बार अर्ली पीरियड भी आते हैं, 26 डेज की साइकिल भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अभी मेरी साइकिल जो है वो बहुत ऊपर नीचे चल रही है, तो अगर ऐसा है, कई बार होता है यार, कई बार स्ट्रेस के कारण भी आपकी साइकिल जल्दी आ जाती है, लेट आ जाती है। बट अगर कुछ भी एक हफ्ते पहले हो रहा है तो वो आपके लिए इम्प्लांटेशन या फिर एक गुड न्यूज़ का संकेत हो सकता है। अब आते हैं हम एक और चीज़ पे, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए मेरे पास आते थे, तो एज सच मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद क्या हुआ था, मैं एकदम डायरेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे पीरियड डेट के एक दिन पहले मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और वो क्लियर कट पॉजिटिव था, मतलब जो दोनों लाइन थी वो एकदम पॉजिटिव थी, ऐसा नहीं था कि वो फेंट थी या कुछ थी। एंड नेक्स्ट डे, लाइक कट टू नेक्स्ट डे, जिस दिन मेरी पीरियड डेट थी उस दिन जो मेरे पीरियड थे वो आ गए। ये कई बार ना इतना अर्ली मिसकैरेज भी होता है जो कि शायद किसी औरत को पता भी नहीं चलता कि उसने कंसीव किया था। जब आप उसकी प्रेगनेंसी बढ़ने लगी उस टाइम पे 14 या उसकी क्योंकि मैंने देखा था, मेरा पॉजिटिव था, तो मुझे पता है कि मैंने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखी, मैंने वेट किया, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ, तो मैंने अपनी पीरियड डेट के एक दिन पहले जो टेस्ट है वो टेस्ट है वो लिया और वो पॉजिटिव आया। एंड जस्ट उसके नेक्स्ट डे पीरियड आ गए। तो उससे आप ये बोल सकते हो कि वो आपका अर्ली मिसकैरेज था। और शायद अगर वो टेस्ट लेती भी नहीं ना
तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट थी ड्यूरिंग दिस साइकिल, क्योंकि कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसी होती है कि शायद आपको पता तक ना चले और आपका इम्प्लांटेशन हो चुका हो और आप वो सिम्टम काउंट भी ना करो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलती, वो इतनी ज़्यादा लाइट या कई बार इतनी प्रोमिनेंट रहती ही नहीं है कि आपको वो एकदम एग्जैक्ट दिख जाएगी हाँ मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। अब जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वर्सेस पीरियड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर ये पीरियड्स है। तो ये दो चीज़ों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी पीरियड जो है वो आपकी रेगुलर डेट पे आएंगे। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो आप मान के चलिए 1 हफ्ते से 7 दिन पहले पीरियड के तब होगी, है ना। तो जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा वेरी करेगी, लाइक 1 वीक का डिफरेंस है और पीरियड में 1 वीक का डिफरेंस काफ़ी होता है ये स्पॉट करने के लिए कि इम्प्लांटेशन है या फिर पीरियड की ब्लीडिंग है। सेकेंडली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहती है वो लास्ट करती है अप टू 24 या 48 आवर्स और जो पीरियड है वो आपके एज यूजुअल 4 to 7 डेज जो भी आपका पीरियड की ड्यूरेशन होती है जो आप पहले से देख रहे हैं उसके हिसाब से वो लास्ट करता है। थर्डली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहती है उसके लिए आपको सिर्फ एक पेंटी लाइनर या शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो इतनी लाइट होगी। और जो पीरियड है उसके लिए आप सेवरल पैड्स यूज़ करते हैं इन अ डे, तो वो तो एकदम लाइक प्रोमिनेंट है कि हाँ यार। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो ब्राउन कलर की दिख जाएगी आपको, पिंक कलर की दिख जाएगी या कई बार जो आपके वेजाइनल फ्लूइड है उसके साथ मिक्स दिखेगी तो उसका कलर इस तरह का रहेगा जो कि रेगुलर पीरियड से एकदम अलग है। अगर आपको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो आपकी नॉर्मल पीरियड की साइकिल है वो शुरू हो चुकी है। तो ब्लड का जो वो है क्या बोलते हैं कलर वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्लियर रेड ब्लड वो आपके लिए रहेगा फॉर पीरियड एंड इसके लिए ब्राउन पिंकिश या मिक्स्ड विथ योर वेजाइनल फ्लूइड। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है जो कि आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा। और फ्लो टू फ्लो भी लाइक फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा, इसमें मिनिमम यहाँ एक स्पॉट भी हो सकता है या 2-4 स्पॉट हो सकते हैं या इतनी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है जो कि 1 से 2 दिन में जो आपको कभी हुई नहीं होगी कि यार इतना कम सिर्फ 1 दिन में वो जो हल्का फुल्का ब्लीडिंग है वो ड्रॉप में ख़त्म हो जाए, लाइक स्पॉटिंग, है ना। और जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में जो क्रैम्पिंग होती है वो 1-2 दिन पहले आपको महसूस होना शुरू हो जाती है, वो क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है और इसमें एकदम लाइट एकदम माइल्ड या फिर हो सकता है आपको क्रैम्पिंग फील भी ना हो अगर इम्प्लांटेशन होने वाला है। तो पीरियड में आपको ब्लड क्लॉट पास होते हैं बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई भी ब्लड क्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने वो सारे पॉइंट कवर कर दिए जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में अगर आपको कन्फ्यूजन है वो आपका सारा कन्फ्यूजन हटा देंगे। और हमेशा चेक करिए ऑन 15 to 15 DPO 14-15 DPO आफ्टर मिसिंग योर पीरियड ऑन योर पीरियड डेट, इस तरह से टेस्ट करेंगे तो जो SCG हार्मोन है वो काफ़ी हद तक इतना रहेगा कि जो प्रेगनेंसी किट है वो उसे आराम से ट्रेस कर पाए। और कभी भी इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट मत लीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम पे SCG को बढ़ने में टाइम लगता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है यार कि मैंने तो बहुत देखा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा है इतना या नहीं देखा। जो लोग प्रेग्नेंट होने का सालों से वेट करते हैं और उनके लिए हर महीने ऐसा रहता है कि यार हाँ शायद इस महीने, जिनका हर महीने रहता है कि यार पीरियड आ गए और यार पीरियड आना ना दिल टूटना होता है। वो मैंने आई थिंक उस वीडियो में शेयर किया था फेंट लाइन वाली में कि जब मेरे को ना हल्का सा भी ऐसा लगता था मैं सनलाइट में ऐसे करके देखती थी कि शायद अगर मेरे को लगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है उसमें ना हल्का सा वो कुछ भी लगेगा ना यार डॉट वर्ड कुछ भी ऐसा लगेगा और आप टेस्ट लेते हो और वो ऐसे करके देखते हो कहीं से जो लाइन है वो विजिबल हो जाए। हालांकि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव ही होता है। फेंट अगर आया है तो आप टेस्ट करते जाओ वो डार्क हो जाएगा। कई बार डार्क टेस्ट भी फेंट हो जाते हैं क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो बढ़ नहीं रही होती है और जो आपका हार्मोन है वो गिरने लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आई कैन रिलेट सबसे जो कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं और ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है आप लोगों के लिए। अगर मैं आप लोगों की कंसीविंग जर्नी में अब एक हिस्सा बन सकती हूँ ना और ये नॉलेज शेयर कर सकती हूँ और शायद बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ कि ये ना एक छोटी सी होप होती है ड्यूरिंग योर कंसीविंग पीरियड। जब आप माँ बनना चाहते हो तो एक छोटी सी होप होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पता है छोटी नहीं बहुत बड़ी होप होती है वैसे। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है इसके रिगार्डिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।